नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 32 प्रश्न लिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके टॉपिक वाइज आपके यहाँ पर क्वेश्चन हम कराएंगे। और लगातार हम लोग यहाँ पर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज़ आपको सीरियल से लाते जा रहे हैं। लगभग हमने 35 से 40 पार्ट आपके बना दिए हैं जो कि आपके चकबंदी से संबंधित है, जिसपे आपके सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी भी है। साथ में हमने बायोलॉजी को भी कहीं कहीं पर डाला था, लेकिन अब हमारा टारगेट होगा कि जहाँ पर हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो लगातार आपको इसके क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? देखो क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो जीवित व मृत जानवर दोनों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवर दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं, अर्थात 1 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भाई फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन 2 का हो जाएगा बी नंबर, जो एंथ्रोलॉजी होता है। तो एंथ्रोलॉजी में हम लोग फूलों के अध्ययन को अर्थात फूलों का अध्ययन करते हैं एंथ्रोलॉजी में। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कीटों के अध्ययन को कहते हैं। कीटों के अध्ययन को कहते हैं, तो कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी, अर्थात बी नंबर आपका हो जाएगा। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जननांकी, अर्थात सी नंबर हो जाएगा। जननांकी के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका हो जाएगा एथनोलॉजी, आपका ए नंबर हो जाएगा। एथनोलॉजी के अंतर्गत संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ठीक है ना। मतलब कोई भी जो जैविक जगत में कार्य होते हैं उनके पद्धति के अनुसार अध्ययन को क्या बोलते हैं? मशीनी जगत में उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर 6 का ए नंबर हो जाएगा बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स आपका हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? सेवन का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, पादप कोशिकाओं का करते हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। वहीं पर एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। हर्टिकल्चर में क्या होता है भाई? तो हर्टिकल्चर में आपका बागवान होता है और फ्लोरी नहीं, यहाँ पर फ्लोरिकल्चर होता है, उसमें जो सजावट के फूल होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग अर्थात कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत होता है। तो मधुमक्खी का हो जाएगा आपका सी नंबर, मधुमक्खी होता है एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर। नेक्स्ट कह रहा है आपका सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन क्या कहते हैं? अर्थात सब्जियों के लिए जो काम आते हैं पौधे उनका अध्ययन करते हैं, तो उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर, जो कि आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, और पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर, विटीकल्चर किसको बोलते हैं भाई? तो विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। अंगूर की उत्पादन अर्थात अंगूर की खेती का अध्ययन को विटीकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुए का पालन करते हैं। ठीक है, वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुए के पालन करते हैं, अर्थवर्म के नाम से जानते हैं और केचुए के किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वर्मी कल्चर, देखो वही वर्मी कल्चर अर्थवर्म, अर्थात आपका यहाँ पर 12 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थवर्म के नाम से जानते हैं वर्मी कल्चर में केचुआ को। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपका जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी होती है जैसे कि जरायु, मतलब कह सकते हैं जो वृद्ध लोग होते हैं, तो वृद्धों की जो वृद्ध होता है अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा वृद्धों की जो अध्ययन करते हैं तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, आपका डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं।
तो ऐसी विद्या को क्या बोलते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था हो जाएगा जेरेंटोलॉजी, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। 14 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन 15 नंबर, पेडोलॉजी निम्नलिखित में से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत होता है, पेडो मतलब आपकी मिट्टी, अर्थात मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। और मिट्टी आपकी भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की पाई जाती है, और मिट्टियों का हमने वीडियो बना दिया है, तो आप अच्छे से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का, अस्थि और अस्थियों मतलब होता है अस्टियो, अस्टियोलॉजी मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। 16 का ए नंबर हो जाएगा अस्टियो। और डी, विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है विटामिन डी, तो इसे याद रखना। अस्टियो मतलब हड्डी, और अस्थि का संबंध किससे है? अस्टियो से। अस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पों के विषय में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं सर्पेटोलॉजी। यहाँ पर सर्प है तो यहाँ पर भी सर्प है, अर्थात सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सर्पों के विषय में जानकारी करते हैं। और हर्पेटोलॉजी क्या होता है भाई? तो हर्पेटोलॉजी होता है जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप, ठीक है। यहाँ पर सर्प है लेकिन यहाँ पर सरीसृप वाले कोई भी जंतु हो सकते हैं, तो सरीसृप के अंतर्गत हम लोग हर्पेटोलॉजी का हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब जल होता है, पोनिक्स मतलब उगाना, मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? 18 का जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, मृदा विहीन पादप संवर्धन, अर्थात मृदा उसमें मिट्टी नहीं होगी, अर्थात हवा में, अर्थात उसमें जल में हम लोग पौधे को उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यही होता है आपका एरोपोनिक्स, एयरपोनिक्स मतलब एयर और पोनिक्स में लगाना, मतलब कि मृदा विहीन एयर में पौधों को उगाना, तो वो आपका होता है एरोपोनिक्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो कहा गया है कि जैविक विकास, अर्थात कुछ अब थोड़ा सा हम लोग टफ में चलते हैं। कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ है लगभग। तो देखा जाए कि प्रमाण के अनुसार जो जीव का उद्गम हुआ है वो कितने वर्ष हो चुके हैं? तो आपके वर्ष कितने हो चुके हैं? यहाँ पर आपका 19 का जवाब हो जाएगा कितना? डी नंबर, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब वर्ष पूरा आपका हुआ था, ठीक है। ये आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला आपका जो जीव आया था वो कौन सा था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए नील हरित शैवाल आया था, ठीक है। नील हरित शैवाल, आप अमीबा मत लगाइएगा, नील हरित शैवाल लगाना है, शैवाल, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डार्विन द्वारा प्रस्तुत, इसको थोड़ा सा हम लोग चारों विकल्प कर लेते हैं क्योंकि बच्चे फिर बोलने लगते हैं चारों विकल्प नहीं आए हैं। हाँ, कह रहा है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो डार्विन ने क्या किया था? तो डार्विन ने जो ये काम किया था, अर्थात यहाँ पर कहा था कि ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंशन एंड वेरिएशन, और आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात ये तीनों शब्दों का प्रयोग किया है किसने? यहाँ पर डार्विन ने किया है, ठीक है, डार्विन ने किया है, ये तीनों शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट कह रहा है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद, तो विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था? 22 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात हक्सले, ठीक है। तो हक्सले ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 23 नंबर की जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इवोल्यूशन, अर्थात जीव विकास को समझाने वाले पहले आपके जो वैज्ञानिक थे वो आपके वैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा डी नंबर, लैमार्क, ठीक है। लैमार्क ने समझाया था, लैमार्क ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इस समय पूछ रहा है। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 24 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात जो दिया है ह्यूगो डी ब्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट कह रहा है विकास का मुख्य कारक बताइए। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक हो जाएगा यहाँ पर जो कि डी नंबर आपका है, जो प्राकृतिक वर्ण है, इसके विकास का मुख्य कारण है आपका प्राकृतिक वर्ण।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अर्थात कि जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो किसके अनुकूल होता है? तो 26 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किया जाने से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो पहले विशाल बिल्लियां थीं, अब वो आपकी पहले बिल्लियां कहते थे, लेकिन अब वो इस समय आपकी विलुप्त हो गई हैं। तो ये कौन सी आपकी चीज़ है भाई? तो ये चीज़ आपकी है जो चीता है, ये आपका विलुप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, अर्थात आधुनिक मानव जो है तो वो किसका पूर्वज कहलाता है? तो ये पूर्वज आपका किसका हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा क्रो मैग्नान मनुष्य। क्रो मैग्नान मनुष्य जो कि कह सकते हैं कि अफ्रीका कंट्री में उद्भव, जन्म से ही हम लोग कंपेयर करते हैं, जो अफ्रीका के लोग थे वहीं पर उनका उद्भव भी माना जाता है। तो क्रो मैग्नान मानव जो मनुष्य है उसी का हम लोग पूर्वज कह सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिस है, तो आर्कियोप्टेरिस है क्या भाई? तो आर्कियोप्टेरिस आपका है जो जुरैसिक युग का पुरातन पक्षी है, जुरैसिक युग का पुरातन पक्षी है। आप लोग मूवी देखना जुरैसिक, तो आपको कई पार्ट जुरैसिक के बने हैं, तो आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे। वो आपका युग होता था जिसे बोलते थे आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स ये होता था जुरैसिक युग का पुरातन आपका क्या है? एक पक्षी है। नेक्स्ट कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, अर्थात इनके अंतर्गत कौन कौन से आप आते हैं, ये हैं क्या? तो आपके यहाँ पर 30 का जवाब क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा बी नंबर, सरीसृप व पक्षी, अर्थात ये सरीसृप व पक्षी के अंतर्गत आपके आते हैं जो आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मैमथ पूर्वज हैं, मैमथ पूर्वज हैं, तो मैमथ पूर्वज किसके हैं? 31 का यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? 31 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आपका जो मैमथ पूर्वज हैं आपके किसके हैं? हाथी के हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि देखो बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में पढ़ाने में ऐसा होता है कि कोई वर्ड हम बोलते हैं तो हो सकता है गलतियां हो जाएं, लेकिन आप ध्यान देते रहिएगा क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलने में तुरंत नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, होता है कभी कभी ईजी भी होता है, लेकिन जब बोल रहे होते हैं लगातार ना, तो फिर दिमाग थोड़ा क्या होता है ना कि जबान गड़बड़ हो जाती है। इस कारण से तो हम ऐसे प्रयास करते हैं कि गलतियां ना हो, लेकिन बायोलॉजी है, एक आधे वर्ड आपको बोलने में हो सकता है गलती हो जाए, तो माफ़ करना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा आपका कौन सा? मैमथ पूर्वज किसके हैं? तो हाथी के हैं। तो 31 हो गया ना। और आपका यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर 32 क्वेश्चन है, तो 32 क्वेश्चन जो दिए हैं, तो ये आपका जो क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन को, और देखो बिहार में आया भी था। कह रहा डायनासोर थे, तो डायनासोर थे ये किस युग के थे, अर्थात ये क्या थे? तो आपको यहाँ पर चैलेंज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये सरीसृप थे या पक्षी थे या एम्फीबिया है या सरीसृप थे, ये किस युग के थे, आपको कमेंट करके बताना है। अगला जो वीडियो होगा वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी, पादप, ठीक है, और इससे संबंधित जो आपके सवाल वगैरह होते हैं सब आपका चैप्टर वाइज हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक भी करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।